कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के ककवन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरे में नवनिर्मित भीम भवन का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख ककवन द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचायत का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने ककवन ब्लॉक के प्रतिनिधि इंजीनियर विनय यादव द्वारा बनाए गए भीम भवन की सराहना करते हुए कहा कि ये भवन सामाजिक एकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर धार्मिक और जाति राजनीति की जा रही है। उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। इस भवन के निर्माण के लिए सबसे पहले विनय सिंह यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, नेक काम किया है, और जितना भी धन्यवाद हो बहुत कम होगा। बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय रचना सिंह गौतम जी ने मुझे बताया, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए भीम भवन के उद्घाटन के अवसर पर, जहाँ मुझे मेरे ऐसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि भीम भवन का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आमतौर पर आप देखते होंगे खुले में बाबा साहब की मूर्ति आपको दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बाबा साहब का लगातार अपमान हो रहा है। जब इस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 6 बार नाम लेकर कहा था 19 दिसंबर 2024 को, 6 बार नाम लेकर कहा कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। जितना नाम अंबेडकर का लेते हो, अगर उतना नाम किसी भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। इस बात को आप सोचिए कितने घटिया शब्द है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं हो सकते, लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों मजदूरों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नजरिया बाबा साहब के प्रति अच्छी कभी नहीं रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां सुरक्षित रहेगी? नहीं रह सकती। ये बाबा साहब के विचारों के विरोधी है, बाबा साहब के व्यक्तिगत विरोधी है। वो कतई बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इतना नहीं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों पर कितना जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, मेरठ के अंदर एसएसपी एक दलित समाज के व्यक्ति को गाड़ी में घुस कर मार रहा है। जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया उसने, क्योंकि भाजपा का राज है। भाजपा का राज में दलित समाज का अत्याचार बड़े पैमाने पर है। प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पर हमारा प्रदेश है। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आरक्षण पर डाका डाल रही है। ये पूरा देश जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विदाई करने का समय आ गया है। ये चंदा चोर भी हैं। जिस भगवान राम को लाए थे उसके आड़ में चंदा की चोरी कर रहे हैं। भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। तो भगवान राम के नाम पर आए थे और भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी में ये वापस भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद बिल्हौर विधानसभा की समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता के मूल मुद्दों से काम करने के बजाय समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने महिलाओं और युवाओं से बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। देखिए, जनता का माहौल बता रहा है और जनता का मन बता रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी को इतनी दूर तक भेज देंगे कि सदियों तक भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आएगी। और पीडीए के नायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया है। जनता देख रही है कि बाबा साहब का आए दिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता लोग अपमान कर रहे हैं, उन्हें उनके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम सभी लोग, समाजवादी लोग, ना संविधान को खत्म होने देंगे और ना ही बाबा साहब का अपमान सहेंगे। जहां जहां हमारे बाबा साहब का अपमान होगा वहां समाजवादी लोग बड़े पैमाने पर खड़े मिलेंगे उनके सम्मान करते हुए। और आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का सम्मान करते हुए हम लोगों ने बड़े से भव्य तरीके से बाबा साहब का भीम भवन का उद्घाटन किया। उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब वाहिनी के मिठाई लाल भारती जी भी आए। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव जी का। और ऐसे ही पूरी विधानसभा में बाबा साहब के
भीम भवन बनवाने का हम लोग काम करते रहेंगे। सपा सरकार आएगी तो बाबा साहब के ऊपर छत और पूरे भीम भवन बनवाने का काम हम सब लोग तत्पर करते रहेंगे। वहीं बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय, संविधान और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भीम भवन का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित है और यहां सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बैकुंठ नाथ भारती, राष्ट्रीय सचिव, जिला महासचिव जितेंद्र कटियार, पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव, जिला उपाध्यक्ष साहिर हुसैन जाफरी, आशीष कटियार, ब्लॉक अध्यक्ष चुन्नी लाल गौतम, उपाध्यक्ष विधानसभा ज्ञानचंद कोरी, महासचिव राजा राम दोहरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भांत अनिरुद्ध बोधी, गंगाराम दोहरे आदि पदाधिकारी एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। ककवन ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि विनय यादव जी हैं, जिनके द्वारा ये भवन बनवाया गया है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं। विनय जी, क्या कहना चाहते हैं ये? सबसे पहले सभी को जय भीम। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के संविधान के बदौलत हम लोग, चाहे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बनने का मौका मिला हो, चाहे प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, कोई भी जनता का अगर सेवक है और गरीब है, किसान है, मजदूर है, झोपड़ी में रहने वाला है, वो संविधान जो वोट का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार के बदौलत ही एक गरीब का बेटा, चाहे राजा का हो, किसी का भी हो, वोट देने का बराबर अधिकार था और उस गरीब, किसान, मजदूर का बेटा भी राजनीति कर सकता है। तो हमारे अंदर, क्योंकि मैंने अपनी राजनीति में हमने पढ़ाई करी और मैंने बीटेक किया, और बीटेक जब मैंने किया तो मेरा जो कॉलेज था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लखनपुर में, उसी से मैंने इंजीनियरिंग 4 साल करी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने शिक्षा में भी मेरी डिग्री में नाम लिखा बाबा साहब का। तो हमारे अंदर कारण है, बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने जात पात, छुआछूत सबको खत्म करके एक होकर के संविधान को बचाना। तो हम लोगों को जब मौका मिला, हम लोग बाबा साहब की जयंती, पुण्यतिथि पूरे ब्लॉक में और विधानसभा में सब जगह मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने इस भवन का ब्लॉक से निर्माण करवाया। फिर हम लोगों ने कहा इसका हम लोगों को भोजन दान करके किसी कार्यक्रम करना था, तो हम लोगों ने बनते जी से इस तरीके से, तो हम लोगों ने उसी परपथ पर पीडीए की चौपाल भी करी और जो हमारे पार्टी के लोग, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, हम लोगों ने मिल के भंडारा कराया, यहाँ पर भोजन दान करवाया और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर करके जनता को ये संदेश देना है, हम लोगों को जागरूक करना है। ये संदेश इसलिए है क्योंकि जब तक हमारे लोग नहीं जागरूक होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जागरूक कराने के उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने एक कार्यक्रम को रखा है। आमतौर पर आप देखते होंगे बाबा साहब की मूर्ति खुले में होती है, कहीं हाथ टूटा है, कहीं कुछ टूटा है, तो उस पर क्या कहना? ये जब हम यहाँ आते थे तो ये पूरा बहुत पुराना है। हमारे प्रधान जी हैं, जिले के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधान, ये पूरा खुला था। हम लोग आते थे, हर बार यही होता था कि हम लोग कि जब होता था तो हम लोगों ने पहला सपना ब्लॉक में हमने बहुत जगह देखा, हमने कहा पहले जो सबसे भव्य पुरानी मूर्ति है उसका हम लोग कराएंगे, बंद करवाएंगे। इसका एक संदेश देंगे कि इसी तरीके से हर गांव में, क्षेत्र में जहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है वहां पर उसको कवर करा करके, छत डलवा करके, बाउंड्री करा के काम कराया जाए। इसके अलावा जहां पर नहीं बना है वहां पर हम लोग आने वाले समय में बाबा साहब की प्रतिमा लगा कर ऐसे भीम भवन बनवा करके अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष है पिछले 5 साल से, और हम जैसे सुन रहे थे बहुत तारीफ होती है कि ऐसा पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बना। आपके ब्लॉक का प्रतिनिधि है ब्लॉक, हमारे ग्राम पंचायत कुरहे में ये प्रतिमा बाबा साहब की 1988 में लगी थी। तब से हम लोग पूजा वंदना करते आ रहे हैं, अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्रवासी समस्त लोग यहाँ पूजा करने बाबा साहब के आते हैं, बाबा साहब के मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। और हमारे ब्लॉक प्रमुख विनय यादव जी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि हमारे अम्बेडकर साहब के जो भवन यहाँ बनवाया है, इतना सुंदरीकरण कराया है। क्षेत्र की जनता यहाँ से बहुत खुश है और हम लोग खुश हैं कि बाबा साहब का इतना अच्छा सुंदर कार्य हुआ है कि हम लोग बाबा साहब को हमेशा पूजेंगे और हमें सब सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग अब सरकार के इस कार्य से बहुत संतुष्ट हैं।